जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए नई भर्ती आ चुकी है। देखिए, अगर आपके भी 10वीं कक्षा में 33% अंक हैं तो आप भी दोस्तों इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। सीधी भर्ती होगी। इस भर्ती के अंदर आयु सीमा भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। देखिए दोस्तों, 18 से 40 वर्ष तक के जितने भी महिला व पुरुष हैं वो सभी इस भर्ती में अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया वैकेंसी है। चाहे आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी सिटी में, विलेज में, आप वहीं से इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही महिला व पुरुष दोनों के लिए ही भर्ती है। और दोस्तों, सरकारी नौकरी है, यानी गवर्नमेंट जॉब और केंद्र सरकार की ये नौकरी है। तो इसके अंदर अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, वो आपकी रहने वाली है 30 जनवरी 2026। यानी दोस्तों 30 जनवरी 2026 से पहले पहले आपको इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर लेना है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट के अंदर आई हुई है। साथ ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जो कि दोस्तों डिपार्टमेंट की तरफ से ही आया हुआ है। और आपको पता ही है, हमारे चैनल पर आपको जितने भी भर्तियों की जानकारी दी जाती है सब दोस्तों 100% रियल और ऑथेंटिक होती है। और हम विद प्रूफ ही आपको वैकेंसी की जानकारी देते हैं। ठीक है, ये दोस्तों वैकेंसी आपकी काफ़ी शानदार है। इसके अंदर योग्यता भी काफ़ी कम रखी गई है। ना ही इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई टाइपिंग है, ना ही कोई इंटरव्यू है। सीधी भर्ती है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और आपकी भी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है, लेकिन आप अभी तक बेरोजगार हैं, आपको नौकरी नहीं मिली है, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको एक नई शानदार भर्ती की जानकारी मैं देने वाला हूँ। और इस भर्ती के बारे में अभी बहुत कम लोगों को पता है, और अगर आपको पता चल गया है तो आप बेहद खुशनसीब हैं। ठीक है, बस आपसे मैं आप निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, और जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा आपको ध्यान से समझनी है। मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है, इसके अंदर वैकेंसी कितनी है, क्या काम करना है, आपका फॉर्म किस वेबसाइट से भरा जाएगा, फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, पूरा प्रोसेस आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, वो भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा लेना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, इसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली जो भी नई नई सरकारी नौकरियां हैं उन सभी की सटीक जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, साथ ही दोस्तों आपको डेली बेसिस पे जो भी नई नई वैकेंसीज आती हैं उन सभी की लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती है। ठीक है, आइए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ और जानते हैं इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये दोस्तों केंद्र सरकार की नौकरी है और रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी रहेगी। यानी दोस्तों जितने भी साथी 10वीं पास हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहते हैं तो उनके पास में एक सुनहरा मौका ये रहने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम जानते हैं इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, तो ये आपकी वैकेंसी आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 है। और ये दोस्तों आपकी ग्रुप डी की पोस्ट है जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट होती हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पोस्ट होती हैं, जैसे पॉइंट्समैन हो गया, ट्रैक मशीन हो गई की पोस्ट होती है ना। तो इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर पोस्ट होती हैं। ये केवल दोस्तों आपकी 10वीं पास वालों की है। अगर आपके पास आईटीआई है तो आप उसे लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप केवल और केवल 10th पास है ना दोस्तों, यानी अगर आपके 33% है तो भी आपका फॉर्म इसमें अप्लाई हो जाएगा। बात करते हैं इसमें दोस्तों कितनी वैकेंसी है, तो लगभग दोस्तों 22,000 के आसपास इसमें वैकेंसी हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए है। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन मोड है, यानी इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। अगर हम दोस्तों सैलरी की बात करते हैं, जो कि आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसी में मेंशन है, तो उसके अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सैलरी आपको ठीक ठाक मिल सकती है। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एज लिमिट को लेकर के, तो इसके अंदर जो एज लिमिट होती है मिनिमम दोस्तों 18 साल है, यानी इसके अंदर अगर आप फार्म भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए। अगर आप उससे कम के हैं तो आपका फार्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम है वो 36 ईयर्स है। उसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट मिलती है, तो आप 41 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC में हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की मिलेगी, तो आप 39 तक कर सकते हैं। और अगर आप जनरल या EWS में हैं तो 36 तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, जो कि आपकी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी में मेंशन है, तो जनरल OBC और EWS के लिए यहाँ पर 500 है। SC ST PWD वुमेन एक्स सर्विसमैन सभी के लिए यहाँ पर 250 है। और ये दोस्तों रिफंडेबल होती है, जब आपका एग्जाम हो जाता है तो वापस रिफंड भी हो जाती है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये सारी चीज़ें आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर आपका CBT टेस्ट होता है, यानी एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसके अंदर आपका फिजिकल टेस्ट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है ना। एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो 100 आते हैं, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन आपके साइंस के, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं, और 30 क्वेश्चन आपके इसमें रीजनिंग के आते हैं, और 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के GK के आते हैं। दोस्तों इसमें आपको जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही भी आपका यहाँ पर जो है गलत कर दिया जाता है। उसके बाद में जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो यहाँ पर फिजिकल के लिए वैकेंसी के 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया है 35 kg का वेट बैग होता है, जिसको लेकर के आपको 100 मीटर का जो डिस्टेंस है कंप्लीट करना है 2 मिनट में। इसके लिए आपको एक चांस मिलेगा। उसके बाद आपको 1000 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है 4 मिनट 15 सेकंड में। ये आपका मेल के लिए है। अगर फीमेल के लिए बात करते हैं तो 20 kg का वेट होता है, आपको भी 100 मीटर का डिस्टेंस 2 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको एक चांस मिलेगा। उसके बाद फीमेल को भी यहाँ पर वो 1000 मीटर की जो रनिंग है वो कंप्लीट करनी होती है 5 मिनट 40 सेकंड में, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलते। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो भी आप अपलोड करते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे अगर हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी 10वीं की मार्कशीट। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS हैं तो EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। इस तरीके के डॉक्यूमेंट ये आपके रहते हैं, ठीक है। तो शानदार वैकेंसी दोस्तों ये है, अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका कोई डाउट है कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।